ओम शांति। आज हम नवरात्रि स्थापना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमारे घर में 9 दिन के लिए देवियां आएंगी, लेकिन वास्तविक 9 दिन की देवियों का हमें पहले महत्व पता होना चाहिए कि हम जो 9 देवियों की आराधना कर रहे हैं, 9 देवियों का पूजा पाठ कर रहे हैं, या 9 दिन के लिए देवियों की जो स्थापना करते हैं, हर देवी का क्या महत्व है। 9 देवियां हैं, 9 स्वरूप हैं और अलग अलग 9 उनके कर्तव्य हैं, और उन्होंने कैसे उन चीजों को अपने जीवन में धारण किया। तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हर देवी का महत्व क्या है, उसकी आराधना करने से हमारे जीवन में कौन सी चीजों की प्राप्ति होगी। क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्राप्ति की। देवियों की आराधना कर रहे हैं, प्राप्ति भी चाहिए, लेकिन हर देवी का हमें पहले महत्व जानना है। तो आज हम एक एक देवी का आपको 9 दिन का महत्व बताएंगे कि आपको 9 दिन की देवियों का महत्व क्या है। तो यहाँ पर हमें अभी 9 देवियों का विशेष महत्व जानना है। तो आपके लिए हमने 9 देवियों का क्या महत्व है, उससे 9 दिनों में कौन कौन सी प्राप्तियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर 9 दिन तक आपको लगातार हर देवी के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम पहला दिन है, देवियों की स्थापना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देवियों को घर में लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें उनकी विधि पूर्वक पूजा भी करनी है। अगर आप ला रहे हैं तो स्थापना का दिन है। तो यहाँ पर हम आज पहली देवी शैलपुत्री को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर शैलपुत्री कौन थी? तो बताया जाता है कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। यहां पर हमें देखना है कि शैलपुत्री की जब हम आराधना करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो बताया जाता है कि वहां पर यश और सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज हमें जिस प्रकार से हमें अपनी एक पद पोजीशन चाहिए, हम चाहते हैं थोड़ा मान सम्मान चाहिए, तो वहां पर बताया जाता है कि 9 दुर्गाओं में से सबसे श्रेष्ठ जो देवी है वो शैलपुत्री थी, दुर्गा का पहला स्वरूप। और दूसरा, उसकी प्राप्ति सिद्धि। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, जैसे आज के दिन हमने नवरात्रि का स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, तो हमें उसकी सिद्धि कैसे मिलेगी? जब हम उसको विधि पूर्वक करेंगे। विधि सही होगी, सिद्धि ऑटोमेटिकली मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम जो भी विधियां कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उसमें पहले आपको ध्यान रखना है कि हम कोई भी विधि इस तरीके से ना अपनाएं कि जिसमें एक मजबूरी हो। हमें बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के साथ उन चीजों को करना है। यहां पर हम पहले एक दिन पहले हम जौ को भिगो देते हैं। फिर उसके बाद जिस दिन स्थापना होती है उस दिन हम मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें हम मिट्टी डाल करके और उसी में हम वो जौ डाल देते हैं, जो वो धीरे धीरे 9 दिन तक अंकुरित होते रहते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी वो उगना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग स्थापना के दिन में हमने शुरुआत क्या की है? बीज बोने की। जौ का बीज बोया, लेकिन यहां पर उस जौ के बीज का भाव अर्थ था कि हमें अपने कर्मों के बीज को सही बोना है। क्योंकि देवियों ने अपने कर्म जो किए हैं उनका बीज बहुत अच्छा बोया है। कहते हैं ना, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। अगर बीज आपका खराब होगा तो ऑब्वियसली है आपका फल भी खराब ही निकलेगा, लेकिन अगर आपका बीज सही है तो फल भी सही होगा। तो यहां पर हमें कर्मों की खेती उगानी है। कई कई जगह पर अलग अलग प्रकार से इसे बोला जाता है, बहुत सारे जगहों पर इसे खेत्री कहा जाता है। तो यहां पर हमें कर्मों की खेती उगानी है। हमें 9 दिन तक बहुत शुद्धता रखनी है, बहुत प्योरिटी रखनी है, और उस प्योरिटी के आधार पर ही हमें चलना है।
देवियों के हर स्वरूप में कुछ ना कुछ आपको अर्थ नजर आएगा और वो अर्थ ही आपके जीवन को यश भी देगा और सिद्धि भी देगा। और यहां पर अभी शैलपुत्री देवी की आराधना करने से हमें जो 2 प्राप्तियां हुई, उसके साथ साथ हमें यह जानना है कि देवी के हाथ में हमने क्या दिखाया। उनकी हाथ में माला, तो माला मीन्स विजय का प्रतीक। तो यहां पर हम जब माला फेरते हैं, लेकिन उन देवियों ने माला को फेरा नहीं, माला के मणके बनकर दिखाया, इसीलिए उनके हाथ में माला दिखाते हैं। उनके हाथ में कमल का पुष्प, कमल का पुष्प मीन्स प्योरिटी की निशानी, पवित्रता की निशानी। तो देवियों को सबसे ज्यादा जो सम्मान मिला वो किसके आधार पर मिला? प्योरिटी के आधार पर। बिल्कुल प्योर थी वो, और उस प्योरिटी के आधार पर ही आज हम देवियों की 9 दिन तक एक ही स्वरूप की हम 9 दिन तक पूजा कर रहे हैं। तो यहां पर कमल पुष्प के बाद इसके हाथ में दिखाते हैं बाण। तो बाण मतलब ज्ञान रूपी बाण। मुख से जब हम ज्ञान रूपी बाण निकालेंगे तो विकारों को हम धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो देवियों ने भी क्या किया? मुख से ज्ञान बाण मारे, जिससे विकारी आत्माओं को उन्होंने नष्ट किया। जो विकारी आत्माएं थी उनके विकारों को नष्ट किया, इसलिए उसके हाथ में हम क्या दिखाते हैं? बाण। तो इसीलिए ज्ञान बाण कहा जाता है। तो जब ज्ञान बाण हमारे पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें सिद्धि मिलेगी। तो इसीलिए पहला था कमल पुष्प, दूसरा बाण। दुर्गा के ये 9 स्वरूप हैं अलग अलग, क्योंकि एक माता ने बहुत सारे कर्तव्य किए, जिसके आधार पर उनका 9 दिन तक गायन चला। अलग अलग देवी का अलग अलग महत्व, लेकिन है वो एक ही। लेकिन वो एक में अनेकों को कैसे वो समा लेती है, वो हमें देखना है। अगर हम घर में इन चीजों की विधियां अपनाएंगे तो आपके घर में उन्नति भी होगी, प्राप्ति भी होगी, सिद्धि भी आपको हर कार्य में मिलेगी। इसीलिए शुरुआत के दिन में, जिस दिन आप देवी की स्थापना कर रहे हैं, जैसे आज के दिन आप देवी की स्थापना कर रहे हैं, तो आप कोशिश यही करें कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। जीवन में भी अगर हम विधियां प्राप्त करते हैं, विधियां अपनाते हैं, तो सिद्धि हमें मिलेगी। लेकिन हमें स्थापना के दिन से शुरुआत रखनी है कि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव वस्तु ना आए, नेगेटिव बातें ना आए, नेगेटिव कर्म ना हो और नेगेटिव व्यवहार ना बने। तब जाकर आपको 9 दिन तक सिद्धि मिलेगी। तो ये शैलपुत्री का आपको विधि पूर्वक अर्थ बताया कि उससे हमें क्या प्राप्ति होती है और कैसे हमें आज के दिन देवियों की स्थापना करनी है, कर्मों को श्रेष्ठ करना है, और इसके भावार्थ को जानकर आप इस देवी की स्थापना करें। ओम शांति।